घर मांगती है, कहती है दोनों घर मेरे नाम लिखो, नहीं तो हम तुमको वृद्धाश्रम भेज देंगे। और कहती है कि माँ से संबंध है इसका। इस तरह की भाषा भी बोलती है हाँ, क्या? इस तरह की भाषा बोलती है कि माँ से इसका संबंध है, ये माँ को रखा है। एकदम सही है भैया। पर हाँ, एक बार मर ले रहा है, सदी दांत काट ले रहा है, सदी कहा कि गटाई दाब दे ले रहा है, तो हम नहीं छोड़ौली। वैसे तो पति और पत्नी के रिश्ते को बहुत मधुर रिश्ता माना जाता है, लेकिन वही रिश्ता जब जान लेने की बात करने लगे, जब एक दूसरे का खुद कातिल बनने लगे, तो ये रिश्ता एक घातक भी हो जाता है। आकाश कुमार आर्यन है हमारे साथ, पेशे से सरकारी टीचर है, और इनकी पत्नी है प्रकांक्षा गुप्ता, जो पेशे से डॉक्टर है। लेकिन एक लाइन में मैं आपको बता दूं, 2020 में इनकी शादी हुई और उसके बाद इनका एक 2 वर्ष का बच्चा है जिसका नाम अविक है, और टोटल शादी को 3 वर्ष हो गए। मामला ये है कि रात में इनके साथ इनकी पत्नी अपने भाइयों के साथ इनका गला दबा रही थी, जिसका ये निशान थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए। ये गले पर जैसे किसी का गला घोटा जाता है, ये निशान है। अब मैं मामले को इन्हीं से समझ लेता हूँ, थोड़ा सा हाँ दिखाइए ताकि लोगों को समझ में आए। गला घोट रहे थे, ये दाग है, ये निशान है। निकाल दीजिए, शर्ट निकालिए। और ये बहुत मारे सरकार, बहुत ज्यादा मारने की कोशिश की है। देखिए ये थोड़ा सा पीछे की दाग दिखाइए जो इनके गर्दन पे लगी है, जिससे इनकी जान जा सकती है, जान जा सकती थी। कितने लोग थे आपको? 2 लोग थे सर। 2 लोग रात के 12 बजे आए। पहले रात को 12 मैं सोया हुआ था, ये बाहर निकली और जब मैंने देखा कि कौन आया है तो बाहर गेट ये खोला, देखिए वो गेट है, मैं अंदर सोया हुआ था, वो निकली। फिर उसके बाद से 2 लोग आए, उसके बाद से एक ने तुरंत गला हमारा चापना शुरू किया, और उसके बाद से एक पूरा धड़ाधड़ थप्पड़ मारना, और ये कह रही है कि और दबाओ, जोर से ताकि ये बचे नहीं। अब इसका खेल खत्म। अब ये सोच लो ये मामला कैसे शुरू हुआ? शादी हुई उसके कितने बाद से ये आप लोगों में विवाद शुरू हो गया? साहब ये तुरंत के तुरंत लगभग 1-2 महीना ठीक चला। फिर उसके बाद से ये कहने लगी कि पूरा ज़मीन जो है, जो दोनों घर है, एक यहाँ पे है, एक रेलवे स्टेशन रोड पे है, कह रही थी कि दोनों घर मेरे नाम कराओ, दोनों घर नाम करा दो, नहीं तो तुम्हें किसी न किसी केस में फंसा दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं हमेशा डर जाता था, सरकारी टीचर हूँ, हमेशा डर जाता था, इसलिए मैं कुछ भी इसको नहीं बोलता था। ये बार बार तांडव करती रहती थी। मेरा एक 2 वर्ष का छोटा सा बच्चा है, और उसको 14 महीने से ले जाके अपने मायके ले जाके रख रखी है। मैंने 1000 बार बोला कि बाबू ले आओ, बउआ ले आओ, तो कैसे बउआ ले आए? दोनों घर नाम करो, फिर उसके बाद से तुम्हारा देखेंगे कि करना क्या है। अच्छा, आपके बेटे को कहाँ रखी है? अपने मायके में रखी है। अच्छा, आपके पास नहीं रहने देती? मेरे पास नहीं रहने, और वो भी मेरे न रहने पर, जब मैं नहीं था उस समय उसने उठा के दे दिया था। जब मैंने उसको कहा कि भाई ये हमारा बच्चा, जब मैं घर पे पहुंचा वहां पर, तो मेरा बच्चा कहाँ है, तो कह रही है कि जाओ थाने जाओ, पुलिस जाओ, कहाँ गया, किधर जाओ। उसके बाद से हम चूंकि एक सरकारी टीचर है, इसलिए डर गया, मैं कहीं गया नहीं उस समय कि क्या बवाल करें। आपके डर का फायदा तो उठा रही है। तो ये चीज बताइए, रात में आप अपने आप को बचा कैसे पाए? हम जब पूरा गला एकदम कस के चाट दिया और मारना मैं मूर्छित होने वाला था, तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा गले से जो चिल्लाया, बाबा बचाइए। तब ये हमारे छोटे वाले दादाजी हैं, ये उसके बाद से आए, ये बाबा बताओ का भाई। जब इनसे आवाज, जब बाबा चिल्लाया, हम उठ के गए और इसका गटाई पकड़ करके छुड़ाए, मोहल्ले वालों को बुलाए, मोहल्ला वाला जुटे हैं, और ये इसकी औरत थी, वो बोल रहे थे और जोर से दबाओ। दोनों आदमी, इसका भाई और वो काला वाला गुंडा है, दोनों पकड़े हुए थे। हमने जनता को बुलाया, 2 आदमी सोनकर विभाग, 2 सोनकर जात के थे, खड़े थे कपूर के बेदी पर, हाँ, उनको बुलाया, वो मोहल्ले वाले को जा करके जगाया, हाँ, 3-4 आदमी उनके दोस्त मित्र आए, हाँ, मोहल्ले टोले के आए, हाँ, इसके बाद हंगामा दोनों करने लगे। उसके बाद से बार धमकी दे रही थी, और उन लोगों को धमकी दे रही थी कि हम यहाँ पर सबको फंसा देंगे, पूरे मोहल्ले वाले को मणिपुर वाली घटना बना देंगे, अगर किसी ने इसके साथ दिया तो मणिपुर वाला घटना बना के हम सबको फंसा देंगे।
सबको फंसा देंगे। पूरा मोहल्ला भी मैं और लोगों का बयान ले लूंगा, लेकिन शादी आपकी लव मैरिज है, लव मैरिज शादी आपने किया है? सर लव मैरिज नहीं कहेंगे, ये एक तरीके से हनी ट्रैप करके मुझसे शादी करी है। अच्छा। हाँ सर, मुझे बार बार धमका के मुझे मेरी शादी लग गई थी, गोरखपुर मेरी शादी लग गई थी। उसके बाद इसने कहना शुरू किया कि हम तुमको सारे केस में, झूठे केस में फंसा देंगे, मैं लड़की हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगी। उसके बाद से सर मैं झुक गया, चूँकि मेरा सरकारी नौकरी है, इसलिए मैंने कहा ठीक है तुम भी शादी कर लो। हमारी कोर्ट मैरिज है सर। उसके बाद से मुझे, उसके बाद इसकी नौकरी लगी, शादी के बाद नौकरी लगी। मैं सारा खर्चा अब भी उठाता हूँ, सारा का सारा ये खर्चा क्या करती है अपना पैसा। लेकिन अब जाके थाने में हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिए हैं कि मैं मार रहा हूँ, गरिया रहा हूँ। मैं उससे मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा हूँ। मेरे पास साहब मोटरसाइकिल खुद है, मैं रोज़ इसको ले जाता हूँ छोड़ने के लिए इसके ऑफिस। मेरा ऑफिस पहले पड़ता है 22 किलोमीटर, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर आगे इसका पड़ता है। मैं पहले इसको छोड़ता हूँ, फिर अपने स्कूल आता हूँ, फिर दोपहर शाम को जाता हूँ, इसको लेता हूँ, फिर लेके आता हूँ। बीच में जो भी कहती है खाने पिलाने के लिए खिला पिला देता हूँ। लेकिन लास्ट में केवल यही इसका रट रहता है कि अपना दोनों ज़मीन नाम करो, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को मार देंगे। मेरी माँ अकेले रहती है साहब, दूसरे घर में, माँ के साथ नहीं रहती है। सारा मामला जमीन का है। मैं माता जी से 2 मिनट बात कर लूं। ये वही माता जी है जिनके बच्चे के साथ रात में क्या हुआ था? रात में सर हमको फोन किए, हमको नहीं रहने देती है यहाँ पे, हमसे घर मांगती है, कहती है दोनों घर मेरे नाम लिखो, नहीं तो हम तुमको वृद्धाश्रम भेज देंगे। अच्छा, आप ही के घर में आपको नहीं रहने देती है? नहीं। तो फिर जानकारी कैसे हुई आपके बच्चे के साथ जो हुआ है? हमारे बच्चे को बार बार टार्चर करती थी कि अपनी माँ को छोड़ करके आओ वृद्धाश्रम, वरना हम देखो तुम लोगों को किस किस केस में फंसाते हैं। हम इसके सारे मायके वाले इसको साथ देते हैं, क्योंकि जब सैलरी पाती है तभी अपने माँ बाप को कर देती है, 5 पैसा यहाँ पे नहीं खर्च करती है। मेरा बच्चा सब कुछ करता है और कहती है कि माँ से संबंध है इसका। इस तरह की भाषा भी बोलती है? हाँ, इस तरह की भाषा बोलती है कि माँ से इसका संबंध है, ये माँ को रखा। एक माँ के मुख से ये सब बातें सुना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। दोहरी घाट के वार्ड संख्या 1 में मैं खड़ा हूँ और हनी ट्रैप का इन्होंने नाम लिया कि इनकी शादी कहीं दूसरे जगह लगी थी और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और लव मैरिज या हनी ट्रैप जो भी आप नाम दें, शादी इनको करनी पड़ी। और शादी के कुछ दिन बाद इनका सही चला, उसके बाद से शायद से 6 महीना तक सही चला और उसके बाद से सिस्टम बिगड़ता गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि आज आपको जान से मारने की भी कोशिश की जा रही है। और भी तमाम लोग हैं। इसके माँ बाप हमेशा 12 बजे 1 बजे रात को हमको धमकाते हैं फोन पे क्योंकि मैं हार्ट की मरीज। अच्छा रुके, ये सही बात है? इस तरह होता है क्या? एकदम सही बात है। गांव की है आप? हाँ एकदम सही बात है। अच्छा चलिए, ये जो हम कहा था लोग सही है? एकदम सही है, एकदम सही है भैया। पर हाँ, एक बार मर ले रहा है, सदी दांत काट ले रहा है, सदी कहा कि गटाई दाब दे ले रहा है, तो हम नहीं छोड़ौली। परेशानी ढेर दिन से चलत है। हाँ, बहुत ढेर दिन से कार करेले। इहो बात सही है का ही नहीं कि घर में इनकी माताजी के ना रहे देली? ना, ये हाउ तो वहाँ रहले, हाय बूढ़ पुरानिया है तो इन्हों के लिए काढ़त बैठा थे। चलिए, और 1-2 लोगों का मैं बयान ले लेता हूँ ताकि आपको बात की पुष्टि हो जाए। क्या नाम है? हाँ सरिता। ये सब मामला जो है वो सही है क्या? बहुत सही है। ये कैसी महिला है? डॉक्टर है, उसके बाद भी पढ़ी लिखी होगी, डॉक्टर है तो पढ़ी लिखी होगी, उसके बाद भी इतना होता है क्या? अब होता नहीं है, बहुत करती है, वो बहुत ज्यादा ही कुछ करती है। हम लोग को रात में सो नहीं पाते, इतनी हंगामा करती है रात में आकर, बुलवा कर 2-4 लवंडे के। इसी तरह होता है क्या? ये बाहरी लोगों को भी बुला? हाँ, बाहरी लोग को बुलाती है, वही लोगों को बुलाती है, इसे जान के मारने के धमकी दी है। हम लोग रात में सोए कहाँ, आवाज 12 बज रहा था, हम लोग बाहर निकले थे, मारे हंगामा मारा पीटा कर वहां तकले पोके, दूर तकले पोके आई थी उसको लड़का को मारने के लिए। और सब हम लोग निकले तो सब अंदर घुस गए, अंदर जैसे घुस के गेट बंद कर दी। अक्सर रात वाली घटना कैसे पता चली आप लोग? हल्ला सुनाया तो हम लोग जागे थे, हम 12 बजे हमारा बच्चा आता था, हम जागते रहते हैं, हम जागे, हल्ला आवाज खूब बाहर सुना रहा था। हम लोग दौड़ के बाहर, क्या बात है, किसान हल्ला हंगामा। उस समय हम लोग खाना ना खा के बैठे टीवी देख रहे थे। महिला आप भी है, ऐसा तो नहीं कि ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं, सही बात है, हम लोग झूठ बोलेंगे? मोहल्ले के हम सामने हमारा घर है। कितने दिनों से ये सब? अरे 2-4-6 महीने से ठंडी से बहुत ज्यादा ही कर रही है, बहुत ज्यादा ही कर रही है।
बहुत ज्यादा हंगामा इस कर रही है। चलिए एक दो लोगों से और इधर बात कर लूं। ये चाची है, घर में रहे लू का इन लोग का होला? हाँ, रोज हल्ला दंगा होला, रोज मारपीट होला। अपने माँ के वो कहती है कि अपने माँ को रखी है, वहाँ रहती है, वहाँ से फिर यहाँ आ जाती है, यहाँ यही धमाल करती है। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान। और भी बाहरी लोगों के बुलावेली। हाँ, बहुत। इस तरह की सिचुएशन। ये सभासद है आप क्या? जी, जी। यहाँ के क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सोनकर है, मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ। तो वार्ड नंबर एक ये से मामला किस तरह का है, थोड़ा बताएं आप। देखिए ये लोग जो भी इनका एक तरह से ये जो आकाश कुमार गुप्ता है, ये एक तरह से हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। और ये लड़के ने तो शादी कर लिया, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं सब अच्छा से, लेकिन वो हमेशा इसको टॉर्चर करती रहती है, मेंटली रूप से, आर्थिक रूप से हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। चूँकि मैं इस वार्ड का प्रतिनिधि हूँ, वार्ड मेंबर प्रतिनिधि हूँ, तो हमें भी बराबर रात में फ़ोन करता रहता है कि भैया देखिए ऐसा कांड हो रहा है, इस तरीके से हमको मार रही है। परसों रात में 12:30 बजे करीब में ये हमको फ़ोन किया रात में, तो मेरे मोबाइल थोड़ा साइलेंट थी, तबीयत मेरा सही नहीं था, मैं वो रिसीव नहीं कर पाया। तब तो ये पता चला कि 2 लड़कों को बुला के इसके गले में रस्सा डाल के ये सब चाँपने की कोशिश कर रहे थे, इसको मारने की कोशिश कर। तो मैं बाबा जी से सुबह में मैं बात किया, तो बाबा जी कह रहे हैं बाबू ऐसी बात है, इसी तरीके से इसका जान लेने की कोशिश कर रहे थे सब। तो भाई देखिए वो हमेशा इसको मेंटली और तरीके से बहुत तरीके टार्चर कर रही है। ये कभी कभी हम लोग से मिलता है तो कहता है क्या करें भाई, कभी कभी तो मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लें। अब तो स्थिति दूसरी हो गई है, तो क्या चाहते हैं आप? उसको रखना चाहते हैं कि अब क्या चाहते हैं? नहीं साहब, अब तो इतना कर ली है, रात को बुला के मैं अकेले था, मरवाना चाहती थी, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। ये देखिए कि कैसे घर द्वार मांग रही है, ये ऑडियो हम सुना रहे हैं। चलिए ऑडियो मुझे दे दीजिए। जब रिश्ते को खत्म करके बात जायदाद पर आ जाए, जमीन पर आ जाए, इस तरह की चीजें जब माइंड में स्थापित हो जाती हैं तो फिर रिश्ता तार तार हो जाता है। ये घटना मैं दोहरी घाट से दिखा रहा हूं, और दोहरी घाट का ये वार्ड संख्या 1 है। किससे आप बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। ये 12-1 बजे के रात में मेरे घर पे आके, मेरा सामने चूंकि घर है, अब तो मैं सोया था अंदर, आके जोर जोर चिल्ला रहा है सचिन सचिन सचिन, मेरा नाम ले लेके चिल्ला रहा है, बचा लो, लोग मार रहे हैं। अब मेरे इनके बाबा भी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए लड़की का मामला है तो घर वाले भी मना करते हैं, आप लोग जाओगे तुमको फंसा देंगे, ये करेगी वो करेगी। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है ना तो ये सामने कैमरा मोबाइल कर लेती है, करने के बाद सबको कहती है सबको फंसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कल ये मामला तब भी चिल्लाने लगा कस कस के, तब सभी लोग मोहल्ले वाले, हम भी आए, क्योंकि हम दरवाजे पे अपने खड़े थे चुपचाप बस देख रहे थे। जब सब कुछ हो गया, पूरा मोहल्ले वाले आ गए, सिपाही लोग आए तो कह रही कि सबको हमारा नाम, एक हमारा मित्र है मोहल्ले के 2-4 लोगों का, मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा, अब मेरा नाम लेके चिल्ला तो मेरा नाम लिखवा दी थाने में, एप्लीकेशन में पुलिस के पास मेरा नाम लिखवा दी। पूरा मोहल्ला परेशान है क्या? पूरा मोहल्ला परेशान है, आज ही से नहीं परेशान है, एकदम डिस्टर्ब कर दिए हैं सब। हम लोग चाहते हैं कम से कम या तो इसको जो करना है करे। मान लीजिए मोहल्ले वाले बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, इसलिए अपना स्टैंड ले। मान लीजिए मोहल्ले वाले बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, सबको दिक्कत हो रहा है ना, सबको धमकी दे रही है कि ये कर देंगे, मणिपुर बना देंगे, सबको फंसा देंगे, पूरे मोहल्ले को फंसा देंगे, घूम घूम के पूरा कह रही है। 2 भैया कहा के इसका गले में रस्से डाल के सब करवा। हम लोग तो देखे, लाइव देखे, पूरा चिल्ला रहा था घर में, इसके बाबा डंडा ले गए तो बुढ़पुरानी आदमी बेचारे ढकेल हो गए, कल उसको सामने आने के लिए भी इसको ढकेल दिए सब। बुढ़ऊ कोई अंदर थे, ताला बंद के दे, तुम लोग जो करना है तुम लोग जाओ बाहर करो, यहाँ करने की क्या जरूरत है। आए बुढ़ऊ को पता नहीं क्या चोट लगा, बुढ़ऊ यहाँ गिरे हुए थे, लोग दे रहे थे, लोग बता रहे थे हमको। ये सचिन है, पड़ोसी है, और इस घटना के जस्मजीत गवाह भी है। तो इस तरह की कहानी है। मैं ये वीडियो जिले के डीएम और एसपी तक टैग कर दूंगा, और थाने के लोगों को भी ये सूचना दे दूंगा, ताकि इस घटना को समझा जाए और तत्काल इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ऑफिस की दवाओं को ले आकर, अपने ऑफिस से दवाएं ले आकर, सरकारी दवाओं को लाकर यहाँ पर वो डिस्पेंसरी बनाई हुई है। अब पूरे के पूरे जो दवाएं हैं, एक चीज और इन्होंने याद दिला दिया कि वो सरकारी डॉक्टर हैं, और सरकारी डॉक्टर होने का फायदा ऐसे उठा रही हैं कि वो अपने घर में दवाओं को लाकर रख रही हैं। जो सरकारी दवा हॉस्पिटल पे होनी चाहिए, वो दवाएं घर पे आ जा रही हैं। ये भी एक बड़ा केस है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जब हॉस्पिटल की चीज़ों को आप घर पे लाकर रखेंगी तो फिर हॉस्पिटल पे लोगों का इलाज कैसे होगा। ये तो एसबीएल का है, सरकारी दवाएं भी इसी में है। अच्छा, ये है सरकारी दवाएं। ये और बाकी सरकारी दवाएं, एक बार इसने क्या किया कि जब मैं कहा कि सरकारी दवाएं, तो ये उठा के ये सब इधर उधर कहीं रख दी है। अच्छा, ये बेच भी देती है, ब्लैकिंग भी करती है क्या? हाँ, दवा ये देती रहती है, और वहीं से सरकार अपने डिस्पेंसरी से उठा के लेके चली आती है और देती है।
चलिए, ये उत्तर प्रदेश से, हाँ, ये चीज़ें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का लोगो है और ये सरकारी हॉस्पिटलों पे ये दवा उपलब्ध होती है। तो ये चीज़ें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक्शन लेने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है। थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर इन तस्वीरों को दिखाएं कि ये चीज़ें हैं। एक सरकारी डॉक्टर किस तरह से अपने दवाइयों को घर ला देता है। तो ये सारी चीज़ें जो गलत गतिविधि है, जो गलत टर्निंग पॉइंट है, बगल में आप कुछ देखने के लिए बोल रहे हैं। मैं 1 मिनट उस चीज़ को भी दिखा देता हूँ ताकि उस चीज़ की पुष्टि हो पाए। कहाँ वो चीज़ है जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं? ये दरवाज़ा है और मैं इसमें एंटर कर चुका हूँ। ये देखिए, जिस दवा की हम बात कर रहे थे कि सरकारी डॉक्टर हैं और इन दवाइयों को वो घर पे ला दिया करती हैं। ये देखिए, ये उनके रूम की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये सरकारी दवाओं को घर ला देती हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के जो चिकित्सक विभाग, ये होम्योपैथ से है क्या? तो होम्योपैथ के जो बड़े डॉक्टर हैं, जो जिले स्तर की कार्रवाई करते हैं, जिले को देखते हैं, उनको तो देखना चाहिए। ये सारी दवाएं जो हॉस्पिटल पे होनी चाहिए, मरीजों के काम आनी चाहिए, वो घर पे क्या कर रही हैं? ये चीज़ें, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और ये मामला दोहरी घाट से मैं दिखा रहा हूँ। बाकी अच्छा, ये कब से ये दवाएं घर पे ला देती हैं और कब से ये उथल पुथल चल रहा है? 6-7 महीने हो गए सर, 6 से 7 महीने। हाँ, तो इस समय काफी परेशान है क्या आप लोग? बहुत ज्यादा, रोज झगड़ा होता है। रोज हम लोग मोहल्ले में, अगल बगल में रोज देखते हैं हम लोग सर। अच्छा, हाँ, एकदम पूरा परेशान कर दिए पूरा मोहल्ले में, सो नहीं पाते हैं हम लोग। चलिए, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस हनी ट्राइब की इस कहानी को समझने की जरूरत है। चाहे दोहरी घाट थाना हो, चाहे यहाँ के प्रशासन शासन के लोग हों, जिम्मेदारी पूर्वक अगर इस घटना को देखेंगे नहीं, संज्ञान में नहीं लेंगे, तो किसी का परिवार उजड़ जाएगा, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद।